क्या पूछ रहे हैं आप जी? इसमें जो है मैंने पिछले साल नवंबर फर्स्ट वीक में आपका रिकॉर्डेड लेक्चर लिया था, तब मैंने आपके सारे वीडियो नहीं देखे थे। जिसमें दिक्कत आ रही थी वो देखे थे, और पीवाईक्यू सारे सॉल्व किए थे, मैथ्स का वाला पार्ट छोड़ के। और स्टैट्स में एस्टिमेशन एंड इसको क्या छोड़ के मेरा कट ऑफ हो गया था क्लियर, लेकिन कॉलेज नहीं मिला था। अभी मैंने आपके रिकॉर्डेड से एस्टिमेशन एंड तो कर लिया, बस अब आपसे सजेशन चाहिए कि मैं वही मॉक टेस्ट भी लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे मॉक? नहीं नहीं, दोनों कर सकते। जैसे आपको वर्क करना है चीज़ों पे, तो जैसे ये अचानक ऐसा नहीं होगा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब मॉक टेस्ट करेंगे। तो आप मॉक टेस्ट करेंगे तो ड्यूरिंग मॉक टेस्ट भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला पर्पस है कि आप पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लो। और सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आ जाएगा, है ना। आप बस आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि आपने सिलेबस में जो कंटेंट है वो पूरा आपने कवर कर लिया है। अब जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। तो जब वो क्वेश्चन नहीं होंगे तो खुद से आप पूछेंगे क्यों नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे डाउट क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं ना। अभी जैसे डाउट सेशन 11 से 12 चल रहा है, बच्चे अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो डाउट क्लास 6 से 7 भी चलती है, ठीक है। अभी आपका होगा तो 6 to 7 भी होगी। तो उससे सॉल्व करो। तो आप जैसे कह रहे हो कुछ पार्ट आपने छोड़ दिया था पहले, जो मुश्किल लगा वो किया था वैसे। तो अगर आपको मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आपका सिलेबस एक बार पूरा हो गया है, तो जस्ट कीप सॉल्विंग मॉक टेस्ट। यही पूछना चाह रहे हो ना? आप पूछना क्या चाह रहे हो कि जी सर, मतलब ना मेरा पिछली बारी क्या हुआ था कि मैंने सारे वीडियोस देख नहीं पाए थे आपके, बट पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व कर लिया था सारा, जो आपका अलग अलग चैप्टर्स के पीवाईक्यूज थे, तो वो ही बहुत हेल्प कर रहा था। मतलब उससे उससे मतलब कट ऑफ क्लियर हो गया, मतलब क्योंकि 3 महीने भी मैंने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया था, फिर भी कट ऑफ क्लियर हो गया, वो पीवाईक्यूज हेल्प किया था। लेकिन इस बार ऐसा है कि सर इस बार ही क्लियर करना ही है, कॉलेज चाहिए ही। तो बस यही जानना था कि बेटर क्या रहेगा आपके हिसाब से कि मॉक, क्योंकि अभी सर मेरा 4th ईयर भी चल रहा है डीयू में, तो कॉलेज भी चलता रहेगा साथ में, ओ, तो थोड़ा उधर भी देखना होगा। इस पे वर्क कीजिए। जैसे हम तो यही बोलते हैं बच्चों को कि एक बार सिलेबस आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए, आपका सिलेबस हो गया। पीवाई को जैसे आपने कहा लास्ट जी टाइम सर। कर ही रखा है, तो अभी भी खुद हाँ से एक जी। बार सॉल्व कर सकते हो, तो ये कॉन्फिडेंट है। मॉक टेस्ट करोगे तो ज़्यादा ठीक अच्छा। है मॉक सर। टेस्ट से क्या आपको प्रैक्टिस होगी, इसमें कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मॉक टेस्ट में, है ना। हाँ जी सर। सर जैसे मैंने अभी ना एस्टिमेशन आपकी वीडियो से देखा है, फिर एस्टिमेशन के मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, जो सिर्फ एस्टिमेशन चैप्टर का मॉक टेस्ट है। तो हम्म। उसमें क्या हुआ था कि काफी क्वेश्चंस ऐसे थे, स्पेशली मैक्सिमम लाइक्लीहुड में, क्योंकि हमें वो बेसिक तरीका आता है वो जैसे डेरिवेटिव निकाल के, लेकिन उसमें ऐसे काफी क्वेश्चंस थे जो उस प्रोसेस से बन ही नहीं रहे थे। तो हाँ फिर वो मैंने अभी सारा डाउट निकाल के रखा है, एक बार सारा एस्टिमेशन खत्म हो जाए फिर आपसे पूछ लूंगी धीरे धीरे हाँ करके, जो जो नहीं बन एग्जैक्टली। पाएगा। हाँ, हमारे कोई किसी बैच, चाहे आप मॉक टेस्ट में हो या सिर्फ रिकॉर्डेड में हो या किसी बैच में हो, आप डाउट फ्री है। जैसे मान लीजिए 11 से 12 डाउट क्लास आपके लिए कम पड़ता है। जैसे अभी जनरली मैं 2 डाउट क्लास सेशन रखा है अभी, इस रात को 11 से 12 या 6 से 7। तो आप लोग बोलेंगे इसमें भी आ सकते हैं। सैटरडे संडे में पूरा दिन खाली हूँ। अगर मान लो आपके पास 50 क्वेश्चन डाउट है एग्जाम्पल के लिए, तो 50 क्वेश्चन मुझसे पूछने के लिए आपको 2-3 घंटे चाहिए कम से कम। तो आप सैटरडे संडे में किसी भी टाइम आप फ्री हो तो आप बोलोगे सर डाउट क्लास रख देते हैं, तो मैं डाउट क्लास रख दूंगा, उसमें बाकी बच्चे भी आ जाएंगे और आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। तो सैटरडे संडे में तो 24/7, मतलब 24 आवर में फ्री हूँ, कभी भी कहेंगे कभी भी क्लास हो सकती है। सो आप अच्छा कर रहे हैं, यू जस्ट जी कीप सर। सॉल्विंग क्वेश्चंस। डाउट कलेक्ट करके एक जगह लिख के रखिए, जब भी आपको प्लान हो जी सर। डाउट डिस्कस करने का, यू जस्ट इन्फॉर्म मी। सैटरडे संडे में कभी भी रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 24 आवर में कभी भी आप जब चाहेंगे तब डाउट क्लास हो जाएगा। एंड देन उस समय आप पूछ सकते हैं कि जितने क्वेश्चन है 1 by 1 सारा सॉल्व हो जाएगा। तो उससे आपके बहुत इंप्रूवमेंट ठीक है होंगे। सर। यू विल लर्न कि आपको कहाँ लैक कर रहे हो, ना ये समझ आएगा आपको। और यही तरीका है सीखने का हाँ जी एक्चुअली, सर। कि आपको पता है कि आपको ये नहीं आ रहा है, फिर वो सीखेंगे क्यों नहीं आ रहा है, तो वो सीख गए तो हो गया। फिर ऐसे ही इंप्रूव करते करते आप बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, यही है। तो थैंक यू आप सर, है थैंक यू ना। सो मच। सो अगर आपने सिलेबस कर लिया, पीवाईक्यू आपको ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो यू फोकस ऑन मॉक टेस्ट। जो भी क्वेश्चन फंस जाते हैं यू कीप कलेक्टिंग, और उसके बाद एक साथ एक डाउट क्लास रख के पूछ लो, उसमें बाकी बच्चे हाँ भी सर, आ जाएं। क्योंकि पिछली बारी वही दिक्कत आई थी, मॉक्स एक भी नहीं किया था ना, तो टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करना है, वो सब हो नहीं पाया था वहाँ पे। ठीक है, ठीक है कीजिए, सर, हो ठीक है, जाएगा, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू। जी सर।